जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आज़ादी के 79 वर्ष लगभग पूरा कर चुके हैं। एक दो दिन और शेष रह गए हैं और इस बार 2026 में हम अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और हमारे देश की जो अभी तक की वर्तमान सिचुएशन है, प्रगतिशील है, संघर्षशील है, लेकिन फिर भी जो मुकाम हासिल होना चाहिए वह नहीं है। और उसका एकमात्र कारण ये है कि हमारे देश की जो वर्तमान राजनीतिक परिवेश है, ये तो इतना जटिल हो गया है कि किसी भी लीडर के पास अगर आप कम्युनिटी छोड़ दीजिए, मतलब जातिगत चीज़ों को छोड़ दीजिए, तो और उनका कोई मुद्दा इस समाज में प्रभावित करने वाला है या नहीं है। आप लाख चालाकी कर लीजिए, रोजगार को लेकर के लाख मुद्दा उठा लीजिए, शिक्षा को लेकर के चाहे जितना मुद्दा उठा लीजिए, बेरोजगारी को लेकर के चाहे जितना मुद्दा उठा दीजिए, स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन यदि आपके पास कोई कम्युनिटी विशेष का समर्थन नहीं है अथवा आप किसी विशेष कम्युनिटी के पक्ष में अपनी बातों को नहीं रखते हैं, तो आपकी सभी संघर्ष फीके पड़ जाएंगे। दूसरा एक चीज और भी, जो आप सोशल मीडिया का प्लेटफार्म अगर आप देखेंगे तो आप अन्य किसी भी मुद्दे पर जाओ, आपको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो समर्थन नहीं मिलेगा, वो स्थान नहीं मिलेगा जो आप अपना यादव ब्रांड बना दीजिए, क्षत्रिय ब्रांड बना दीजिए, ब्राह्मण ब्रांड बना दीजिए, अन्य अगर आप कोई जातिगत ब्रांड बना के और एक तरफा किसी सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार करिए, तो देखिए आपके पास बहुत जल्द ही बड़ी लंबी फेहरिस्ती हो जाएगी आपके समर्थकों की। जबकि आप यह अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये चीज़ें समाज में सिर्फ और सिर्फ विखंडन पैदा करती हैं। इनके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ लोगों में वैमनस्यता और लोगों में जो है कि दूरी बनती है, ये कभी एकजुट करने में सफल नहीं हो पाती है। अर्थात हमारे देश में अगर इस समय सबसे बड़े बदलाव की जरूरत है तो सबसे पहले ये जो जातिवादी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पे जितने भी अकाउंट हैं और जितने लोग भी इस तरीके पे प्रहार करते हैं, कमेंट करते हैं, इन लोगों पे रोक लगाने की आवश्यकता है। अथवा तो ये लोग अगर भाई लोग समझे और अगर समाज को इन लोगों को जोड़ना है तो कहीं न कहीं ऐसी धारणाओं से बचना होगा। यदि आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि हम अपने समाज के बड़े शुभचिंतक हैं, तो आप अपने समाज के दबे हुए, कुचले हुए लोगों को उकसाने के बजाय उन्हें शिक्षित करने में लगाइए, उन्हें रोजगार दिलाने में अपनी ऊर्जा लगाइए, उन्हें नशाबाजी से मुक्त कराइए। अगर इससे ज्यादा कुछ और आपसे हो सकता है तो उनकी आप जो भी मदद कर सकते हैं करिए, लेकिन उन्हें किसी द्वेष की भावना में प्रेरित मत करिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने समाज के सच्चे हितैषी हैं।